हेलो गाइस, मैथ्स के ज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ वो आप सभी ध्यान से देखिएगा और जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा ये आप फॉलो कीजिएगा और इन क्वेश्चनों से प्रिपरेशन कीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की। ठीक है, आइएगा शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो धनात्मक संख्या a व b है तो a की वैल्यू दे रखी है कि आपको b की वैल्यू दे रखी है और कह रहा है कि जहां x और y एक अभाज्य संख्या हो तो आपको एचसीएफ बताना है a और b का। तो आपको a यानी कि आपको दिया है x की पावर 5 y की पावर 2, ये हमने x की पावर 5 को खोल दिया और ये हमने y की पावर 2 को खोल दिया। देन इसके बाद b की वैल्यू आपको दी x की पावर 3 y की पावर 3, हमने इसको भी खोल दिया। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर। तो कॉमन हमने देख लिया, ये एक तो ये कॉमन बन गया, एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया, ले लिया तीनों को। फिर y में y ये कॉमन आ गया, फिर एक ये कॉमन आ गया, हमने इसको ले लिया। आपका एचसीएफ बना, ये आपके सामने है। ठीक है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्या a तथा b का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 200 है। कह रहा a और b का गुणनफल बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें याद है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू a इंटू बी हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमने कर दिया, एलसीएम की वैल्यू रख दी, एचसीएफ की वैल्यू इज इक्वल टू a इंटू बी कर दिया, 1000 आ गया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 3 की ओर चले तो उसने कहा 98 के अभाज्य गुणनफल। ये वो क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एमसीक्यू के अंदर आते हैं 1 मार्क्स में। तो 98 के आपने फैक्टर कर दिए, ये आपने दिखा दिए इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा, यानी कि उसको दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो दशमलव में लिखने का तरीका ये है तरीका। ठीक है। और अगर पूछे कि कौन सा दशमलव है, कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है या फिर अशांत है, तो शांत है, क्योंकि ये खत्म हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। पूरा विभाजित नहीं होगा तो अशांत होगा, पूरा विभाजित होगा तो शांत होगा। 15, 18 व 24 का एलसीएम बताओ, यानी कि लैसे बताओ। तो ये इस तरह के लैसे का प्रारूप होता है हमारा, तीनों को कंबाइंड करके आपने सीखा होगा ये इस तरीके से। 360 आ गए तो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें आपसे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं से बताना है आपको 99 और 153 का 9 है और लैसे आपको बताना है इसका। तो फॉर्मूला आपको बताया मैंने आपको, मैसे गुना लैसे इज इक्वल टू ए इंटू बी। फॉर्मूले में मैसे की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू इंटू लैसे रख दिया, इज इक्वल टू ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर दिया, आपने आंसर आ गया। एंड फाइनली 7 क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, संख्या 0.666, इसका मतलब होता है आगे तक 666 ही चलेगा और कह रहा है इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना होता है, तो इसका एक स्टेप है क्या कि मान लो आप x की वैल्यू ये है, ठीक है, आपने लिखा, देखो दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, अब 10 से ही क्यों गुना करी, सवाल चलता है मन में, 10 से ही क्यों गुना करी सर ने, तो 10 से इसलिए गुना करी क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है। अगर 2 संख्या रिपीट हो रही होती तो 100 से करते, 3 संख्या रिपीट हो रही तो 1000 से करते, 4 संख्या रिपीट हो 10,000 से करते। हमने करे 10 से गुना कर दी जब, तो 10 की वैल्यू एक्स में 10x, 10 की यहाँ करी 6.666, ये समीकरण फर्स्ट हुई, ये समीकरण सेकंड हुई। आपने क्या करा, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर लिख दिया, ये इस तरीके से आपने लिखा, सेकंड ऊपर लिख दी, फर्स्ट नीचे लिख दी। 10x में से x गया 9x और 6.666 में से 0.66 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6.0 और x बराबर क्या आ जाएगा 6/9, काट देंगे इसको 2/3, इसका फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताया इस वीडियो के अंदर, 7 के 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।